एक गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर जा पहुंचता है। टापू यानी वो आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था और वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मैट की तैयारी सब थे। इस प्रकार गिद्धों को लगा कि खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि गिद्धों को कोई शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं है। वहाँ बड़े खुश थे। उन्होंने अपने जीवन में इतना खुशी कभी नहीं देखा था, इतना सुख कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी ओलेन में रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो इतना आरामदायक जिंदगी कौन छोड़ के जा सकता है। लेकिन उन सब के बीच थोड़ा बुजुर्ग भी गिद्ध था और वो जब इन बातों को सुनता है तो वो चिंता में पड़ गया। वो सोचता है कि इन युवाओं गिद्धों पर जो असर पड़ेगा आरामदायक, वो अच्छा नहीं होगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? क्या इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है? इसी में अगर कोई गलती से मुसीबत सामने आ गई तो क्या उसका कोई मुकाबला कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन वो बुढ़ा गिद्ध उस युवक को गिद्धों को पास बुलाता है। अपनी चिंता बताते हुए उसने कहा, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरा विचार है वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। हमें कभी भी किसी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। युवक गिद्धों ने सोचा कि ये कैसी बातें कर रहा है। उन्होंने उसकी बातें अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि ये थोड़ा बुजुर्ग होने के कारण इसका दिमाग पागल हो गया है, इसीलिए ये ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की जिंदगी आराम से जीने के कारण उन्हें साफ मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये आराम की आदि हो जाने के कारण तुम सब उड़ना भी भूल सकते हो। इसी में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो अकेला ही चला गया। कुछ महीने बाद उसने सोचा कि उस टापू पर एक बार जाया जाए, सबसे मिलकर आया जाए, सबकी खबर ली जाए। उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचता है और वहां जाकर देखा तो उस टापू का नज़ारा ही बदला हुआ था। जहां देखो गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी, कई लहूलुहान घायल पड़े हुए थे। हैरान होकर उसने एक युवक गिद्धों से पूछा, ये क्या हो गया तुम लोगों के? ये हालत किसने की? उसने कहता है, आपके जाने के बाद इस टापू पे हम लोग मजे से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया और उस जहाज से यहाँ कई चीते छोड़े। शुरू में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंखे नाखून इतने कमजोर पड़ चुके हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते, हम अपना बचाव नहीं कर सकते। उन्होंने एक एक करके हम सबको मारना शुरू किया। उन्हीं के कारण ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात सही थी, हमें शायद जंगल चले जाना चाहिए था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में हमारे जीवन में कोई चुनौती, कोई स्ट्रगल, कोई ऑब्स्टिकल आए तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती के लिए, चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। खुद को चैलेंज करते रहें, उन चुनौतियों की सामना करते रहें, ताकि जब आपके जीवन में सच में कोई चुनौती आए तो आप डट कर उसकी सामना कर सकें और उन चुनौती के लिए तैयार रहें, चैलेंज के लिए तैयार रहें।